हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 डिस्कस करेंगे टीचिंग ऑफ अ बायो साइंस का, जो कोर्स नंबर 205 है, बीएड सेमेस्टर 2 का, जम्मू यूनिवर्सिटी का। तो मैंने ट्राई किया है कि मैं नोट्स बना पाऊँ यूनिट 1 के। तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बता भी देना अगर आपको स्पेसिफिकली किसी यूनिट के नोट्स चाहिए हो, सभी के नहीं। क्योंकि टाइम कम है तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं फिजिकल साइंस और कंप्यूटर साइंस के भी अपलोड कर दूँ। तो पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ओरिजिन ऑफ अ बायोसाइंस, डेवलपमेंट ऑफ अ बायोसाइंस, हिस्ट्री ऑफ अ बायोसाइंस, एम ऑफ टीचिंग बायोसाइंस इन सेकेंडरी स्कूल, वैल्यू ऑफ टीचिंग बायोसाइंस इन सेकेंडरी स्कूल, मीनिंग ऑफ अ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस ऑफ अ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव और स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग द बिहेवियर ऑब्जेक्टिव फॉर अ बायोलॉजिकल साइंस। तो ये हमारा सिलेबस है। सारे टॉपिक्स को मैंने कवर अप किया है, इजी टू इजी लैंग्वेज में कवर करने की कोशिश की है और बुक की रेफरेंस से ही किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओरिजिन ऑफ अ बायो साइंस से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन को पहले हम समझते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंस को हम बायो के नाम से भी जानते हैं। ये एक साइंटिफिक स्टडी है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की और उनकी इंटरेक्शन की जो इन्वायरमेंट के साथ होती है। इसमें वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को हम कवर अप करते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर प्रोसेस से लेके सेल ऑफ अ कम्प्लेक्स इकोसिस्टम से लेके प्लैनेट से लेके सब कुछ। हम लिविंग ऑर्गेनाइजेशन जितने भी रहते हैं, चाहे वो प्लांट है चाहे हम ह्यूमंस है, सब कुछ इसमें आता है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि ये जो रूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस है ना, वो ट्रैक की जा रही है एशियंट सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में, जहाँ पे पीपल को ऑब्जर्व किया, डॉक्यूमेंटेड किया उन्होंने वेरियस नेचुरल वर्ल्ड को। ठीक है, तो कहीं रखी जाती है हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें, तो तब से ये चलती आ रही है। तो जो अर्ली सिविलाइजेशन है, जैसे इजिप्टियंस हो गए, ग्रीक्स हो गए, रोमन्स हो गए, तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी नॉलेज कलेक्ट करके रखी थी प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन एटोनॉमी के बारे में भी, और अभी भी हो रही है। ठीक है, अब एशियन कंट्रीब्यूशन कैसी रही। अरिस्टोटल ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये रिगार्ड किए जाते हैं एज अ फादर ऑफ अ बायोलॉजी। इन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दी टू टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स और स्टडी की उन एनिमल्स की, और उन्होंने एक्सटेंसिवली नॉन वेरियस स्पीसीज और उनके करेक्टरिस्टिक के बारे में बताया। फिर मिडल एज जब हुई तो वहाँ पे साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई बायोलॉजी में, और ड्यू टू द रिलीजियस और फिलोसफिकल कंस्ट्रेन, ठीक है, जो प्रोग्रेस थी वो लिमिटेड रही। ठीक है, हुई बट कुछ लिमिटेड वे में हुई। और कुछ स्कॉलर्स ने जैसे गैलन है, उन्होंने एडवांसमेंट की एक मेडिकल अंडरस्टैंडिंग में। फिर जो हमारी साइंटिफिक रेवोल्यूशन आई, उसमें क्या हुआ कि मार्क किया गया रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन द नेचुरल वर्ल्ड में। एडवांस फील्ड्स लाइक एटोनॉमी, बॉटनी और साइकोलॉजी को इमर्ज किया गया। ये आई इस एज में, साइंटिफिक 14-17 सेंचुरी के अराउंड आई हमारी। और इसमें इन्वेंशन की गई माइक्रोस्कोप की। ठीक है, एंटोन ने की थी 17 सेंचुरी में, जिससे वो ऑब्जर्व कर सकते थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और सेल्स को भी। फिर क्या हुआ, बर्थ हुआ मॉडर्न बायोलॉजी का। 18 सेंचुरी में डेवलपमेंट आई साइंटिफिक मेथड में, जिन्होंने फाउंडेशन रखी किसकी, मॉडर्न बायोलॉजी की। कार्ल ने इंट्रोड्यूस किया बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग द स्पीसीज। 19th सेंचुरी में विटनेस की गई एडवांसमेंट किसमें, एवोल्यूशनरी थ्योरी में, जिसको चार्ल्स डार्विन ने किया था। ये आपने सबने पढ़ा भी होगा ना। और ये वर्क कर रहा है, उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन ऑफ रेवोल्यूशनाइज्ड फील्ड में। ये डार्विन्स टूविन्स आपने 9th-10th के कंसेप्ट में भी पढ़े होंगे। 20th सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि रैपिड एडवांसमेंट होने लगी जेनेटिक में और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, इकोलॉजी में और उसकी सब फील्ड्स में। अब इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को बाय वाटसन ने, और 1953 के अराउंड। ठीक है, और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई, जैसे इलेक्ट्रॉन्स को माइक्रोस्कोप्स में देखा गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आ गए, डीएनए की स्क्वीजिंग हुई, एवोल्यूशनाइज्ड बायोलॉजिकल रिसर्च होने लग पड़ी। ठीक है, फिर इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ अ बायोलॉजी। बायोलॉजी ने एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस बनी, जिसने ड्रॉ किया फ्रॉम अदर फील्ड सच एज केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ भी इसने अपने आप को लिंक किया। और इसने ओवरलैप किया खुद को सोशल और इन्वायरमेंटल साइंस के साथ भी, और हाईलाइट की अपनी इंटरकनेक्टेडनेस विद ऑल लिविंग थिंग्स।
तो कंक्लूजन हम ये कहते हैं कि जो फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस है उसकी रिच हिस्ट्री है ऑल ओवर द सेंचुरी, और कंटिन्यू वो धीरे धीरे एक्सपैंड करती जा रही है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम कैसी है कि लाइफ एक अर्थ में और वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो आज की डेट में भी वो एक एनहांसमेंट के ऊपर चलती जा रही है। नेक्स्ट वन इज अ डेवलपमेंट ऑफ अ बायोलॉजिकल साइंस। तो एशियंट कंट्रीब्यूटर्स ने क्या किया अर्ली सिविलाइजेशन में, जैसे इजिप्टियंस थे, पोटेशियम्स थे, उन्होंने क्या किया नॉलेज किसके ऊपर ली, मेडिकल प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर। अटिस्टॉल ने क्या किया सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दी, बायोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया, कैटेगराइज किया, स्टडी किया वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स को, और एक साइंटिफिक फाउंडेशन बनाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। मिडल एज में क्या हुआ कि रिलीजियस और फिलोसफिकल कंस्ट्रेंट थे, जो लिमिटेड साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई ड्यू टू सम जैसे हमारी किसके कारण, रिलीजन्स के कारण, ठीक है, बट मेडिकल तब भी हमने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया। फिर हमारे पास रीन्यूड इंटरेस्ट आए नेचुरल वर्ल्ड में, ठीक है, और हमने कुछ न्यू एटॉमिकल स्टडीज को पढ़ा। देन साइंटिफिक रेवोल्यूशन के टाइम 16-17 सेंचुरी में जो हुई, वहाँ पे क्या हुआ डेवलपमेंट की गई साइंटिफिक मेथड की, एम्पेरिक्शन सिग्निफिकेंस की इन्फ्लुएंस जिसने किया ग्रोथ ऑफ बायोलॉजी को। हमने डिस्कवर किया इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम्स को, ठीक है, और स्टडी ऑफ ह्यूमन एटोनॉमी को। 18th सेंचुरी में क्या हुआ बायोमोलिकुलर नोमेनक्लेचर का आया, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज हुई, ठीक है, कंट्रीब्यूट किया गया ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म। देन 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि अनेबल किया हमने फॉर्मुलेट की हमने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और रेवोल्यूनाइज्ड की हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीसीज और अडेप्टेशन और उनकी एवोल्यूशन को। इन 19th और 20th सेंचुरी में फिर डेवलप किया हमने माइक्रोस्कोप, जिन्होंने डिस्कवर किए माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेल्स को। और फिर हमने क्या किया कंट्रीब्यूट किया कि जर्म्स थ्योरी और डिसीजेस के ऊपर। फिर 20th सेंचुरी में बात आई हमारी, हमने फाउंडेशन रखी किसके ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर, और एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे। और फिर हमने क्या किया डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखा, मॉडर्न फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को भी डिस्कवर आउट किया। नेक्स्ट इन लेट 19 और 20 सेंचुरी में हमने इमर्ज किया इकोलॉजी की डिस्टिंक्ट फील्ड्स को ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट, और इंक्रीज की अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इशू जो लीड करते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस और कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजी। देन कंटेम्परेरी डेवलपमेंट हुई जो हमारी 20 और अभी तक प्रेजेंट में चलती आ रही है। इसमें हमने एडवांस बायोटेक्नोलॉजी को, जैसे जेनेटिक को, इंजीनियरिंग को, जियोनॉमिक्स को ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म्ड बायोलॉजी को पढ़ा, स्टडी किया बायोडाइवर्सिटी को, कंजर्वेशन एफर्ट्स को, रिसर्च किया इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट और चेंज ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब हमने फिर है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ अ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के इंटरमीडिएट डिसिप्लिन्स को भी पढ़ा, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस में बायो का क्या रोल है। सोशल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस को भी बायोलॉजी को लिंक किया गया। अब क्या है हिस्ट्री ऑफ अ बायोलॉजिकल साइंस, तो ये मोस्टली सेम ही है कि सबसे पहले एशियन कंट्रीब्यूशन में हमने क्या किया प्लांट नॉलेज, ह्यूमन एटोनॉमी की नॉलेज ली, ठीक है। फिर हमने क्या किया सिस्टमेटिक कैटेगराइज किया वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स को, ठीक है, सेम एज इट इज़ है जो था। मिडल सेंचुरी में जब हम आए फिर हमने रिलीजियस के कारण हम इतना ग्रो नहीं कर पाए। फिर उसके बाद हमने इंटरेस्ट दिखाया टूवर्ड द नेचुरल वर्ल्ड और एटोनॉमिकल स्टडीज़ की। फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन में हमने फिर से ग्रोथ ऑफ बायोलॉजी होने लगी, सर्कुलेशन सिस्टम्स को पढ़ा, ह्यूमन एटोनॉमी को पढ़ा। फिर बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी में बायोनोमेनक्लेचर्स आए, तो ये एज इट इज़ है। फिर 19th सेंचुरी में हमने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी आई, नेचुरल सिलेक्शन पढ़ी, रेवोलाइज्ड पढ़ा, स्पीसीज को पढ़ा, उनकी एवोल्यूशन को पढ़ा। एडवांस माइक्रो बायोलॉजी आई जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ा, सेल्स को पढ़ा माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है। जेनेटिक और माइक्रो बायोलॉजी आई जिसमें जेनेटिक्स को पढ़ा, एक्सपेरिमेंट किया गया पी प्लांट के ऊपर, डीएनए स्ट्रक्चर आया। फिर इकोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस को कनेक्ट किया गया कि कैसे वो इफेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, कैसे अवेयरनेस इंक्रीज की जाए। कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट की फिर हमने, जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई, जियोनॉमिक्स आ गई, इफेक्ट ऑफ इकोसिस्टम ऑन बायोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, और सब चीज़ों को भी हमने स्टडी आउट करने लगे। तो तीनों टॉपिक लगभग सेम है, तो आप कोई भी पॉइंट्स किसी में भी लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट इज द एम ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस इन सेकेंडरी स्कूल। तो इन्होंने हेल्प किया स्टूडेंट को लर्न करने के लिए और अंडरस्टैंड के लिए।
हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट है जो ग्रास्प करें बेसिक आइडिया ऑफ बायोलॉजी, मेमोराइज रट्टा ना मारे, इंस्टेड वी वांट देम टू एक्सप्लोर एंड डिस्कस द कंसेप्ट इन अ प्रैक्टिकल वे। फिर हमने कहा डेवलप करें यूजफुल स्किल्स को, बियॉन्ड द नॉलेज वी वांट कि स्टूडेंट लर्न करें हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन, यूज अ साइंटिफिक मेथड और डू द एक्सपेरिमेंट। और ये जो स्किल्स हैं वो वैल्यूएबल हैं एवरीडे लाइफ में, और हम इन पर लर्न करते हैं थ्रू आउट हैंड्स ऑन एक्टिविटी एंड टीम वर्क। एनकरेज किया हमने साइंटिफिक माइंडसेट को, हमने कहा वी वांट स्टूडेंट टू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, ठीक है, कि वो एक्यूरेट हो, ऑनेस्ट हो, ओपन माइंडेड हो और गुड फिगर आउट करें थिंग्स को। इससे वो लर्न करेंगे बाय डूइंग द एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोर करेंगे वर्ल्ड अराउंड देम। हमने उनको शो किया हाउ बायोलॉजी को अप्लाई किया जाएगा रियल लाइफ में। तो बायोलॉजी एक सिर्फ टेक्स्ट बुक में नहीं, उनकी हेल्थ केयर के ऊपर, उनके एनवायरनमेंट के ऊपर, एजुकेशन की सारी जगह इन्वॉल्व होगी। हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें कि कैसे बायोलॉजी को रिलेट करना है डे टू डे लाइफ में, और हेल्दी लाइफस्टाइल को जीना है और अंडरस्टैंड करना है नेचर को। इम्प्रूव किया क्रिटिकल थिंकिंग को, स्टूडेंट शुड बी एबल टू थिंक क्रिटिकली और रिफ्लेक्ट करे अपने थॉट्स को। टीचर हेल्प करेगा हैविंग द डिस्कशन एंड एक्टिविटीज टू मेक देम थिंक बेटर। एनकरेज करेंगे हम क्यूरियोसिटी को, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट क्वेश्चन आस्क करें और लर्न करें डिफरेंट आंसर्स को यूजिंग द साइंस, और वो डेवलप करें लव फॉर द लर्निंग एंड एबिलिटी टू एक्सप्लोर देयर ओन। नेचर क्रिएटिविटी को, या ठीक है, हमने फाइंडिंग थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग मीन फाइंडिंग अ न्यू एंड डिफरेंट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। टीचर हेल्प करेगा स्टूडेंट को क्रिएटिवली थिंक्स करने के लिए बाय हैंड्स ऑन लर्निंग, प्रैक्टिकल चीज़ों से। अप्रिशिएट करे वो ब्यूटी ऑफ अ नेचर, बायोलॉजी क्या करे, इन्वॉल्व करे पैटर्न और एस्थेटिक ऑफ अ नेचुरल वर्ल्ड, और वो इंजॉय करे स्टडिंग द और रिकॉग्नाइज करने का पैटर्न। सॉल्व करे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे की स्किल है, वो स्कूल में नहीं बट थ्रू आउट द लाइफ होती है। तो वो रिकॉग्नाइज करें अपनी थॉट्स को, क्वेश्चन आंसर करें और फाइंड करें सोल्यूशन को। एक्सप्लोर करें डिफरेंट करियर पार्ट्स को बायोलॉजी के अंदर, और अंडरस्टैंड करें कि कैसे नेचर वर्क करता है, कि स्टडी करें कि बायोलॉजी कैसे हेल्प करेगी स्टूडेंट को बेटर लिविंग थिंग्स में और वर्ल्ड अराउंड देम को समझने में, और आइडिया दें कि वो कैसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यू ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस इन सेकेंडरी स्कूल। तो इसकी पहली वैल्यू क्या है कि वो डिसिप्लिन सिखाएगा, वो आपको टीच करेगा क्यूरियस, सीरियस और ऑर्गेनाइज्ड वे में, हेल्प करेगा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिसीजन मेकिंग में और थिंक केयरफुल। नेक्स्ट वन इज अ स्मार्ट थिंकिंग, ये आपके ब्रेन को वर्क बेटर कराएगा, हेल्प कराएगा ऑब्जर्व, इमेजिन, कम अप विद द न्यू आइडिया, और ये आपको टीच करेगा लाइक अ साइंटिस्ट। कल्चर में ये आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रेडिशनल कस्टम और बैलेंस बना के रखने में ओल्ड और न्यू वेज ऑफ लर्निंग में। ब्यूटी, ये आपको बायोलॉजिकल साइंस आपको हेल्प करेगी ब्यूटी इन द नेचर समझने में, जैसे कि ट्री कैसे हैं, क्यों होते हैं, ऐसे क्यों दिख रहे हैं, कैसे सब चीज़ों को। जॉब्स, ये आपको ओपन करेगा डिफरेंट करियर्स को जॉब्स में, ये आपको गुड वैल्यू सिखाएगा टू बी ऑनेस्ट, पेशेंट एंड काइंड, ताकि आप एनवायरनमेंट और एनिमल्स को समझ सको केयर के साथ। Helping society, biological science make your society to be better by giving the new ideas and solution of the problem. बेटर लाइफ प्रोवाइड करेगा, ये आपको हेल्दियर और हैप्पियर इंप्रूविंग लाइफ देगा, ताकि आप समझ सकोगे कैसे आपका बॉडी स्ट्रक्चर काम करता है, कैसे आप हेल्दी रह सकते हो, कैसे फूड खाना है, क्या करना है। स्मार्ट थिंकिंग, ये आपको साइंटिस्ट के लाइक थिंक करवाएगा और क्लियर करेगा आपके ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल थिंकिंग को। क्रिएटिविटी को ये आपके इंकरेज करेगा, आप कम अप कर सकोगे विद न्यू आइडिया, और प्रैक्टिकल यूजेज आपको बताएगा कि कैसे आपको डिफरेंट टूल्स को यूज करना है अपनी बेटर लाइफ के लिए, मेडिसिन को फ्रेम करना है, कैसे अपनी लाइफ में बेटरली यूज करना है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है मीनिंग ऑफ अ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। एजुकेशन का एक स्पेसिफिक गोल होता है विच ऑफन डिफिकल्ट टू अचीव, ठीक है। तो टू मेक दिस गोल्स मैनेजेबल, हमने क्या किया, गोल्स को स्मॉलर और प्रैक्टिकल टारगेट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको हम कहते हैं बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं लाइक अ शॉर्ट टर्म गोल जो स्टूडेंट कैन अचीव इन द क्लासरूम, और दे हेल्प टू चेंज हाउ स्टूडेंट बिहेव एंड लर्न, कि कैसे वो बिहेव करें और लर्न करें। और तो जो टीचर है वो यूज़ करता है इनको कि स्टूडेंट्स को बताने में के लिए कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कोर्स से, ठीक है। अब जो स्टूडेंट का बिहेवियर ऑब्जेक्टिव है उसमें एटलीस्ट 3 पार्ट होते हैं कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हाउ देयर परफॉर्मेंस विल बी जज, उनको कैसे परफॉर्म किया जाएगा, जज किया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस को। व्हाट कंसिडर्ड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वाज टॉट, कि कैसे कंसिडर की जाएगी गुड अंडरस्टैंडिंग कि क्या उनको पढ़ाया जा रहा है। इन सिंपल टर्म्स में हम कहें तो बिहेवियर ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं व्हाट स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट जो ये दीज ऑब्जेक्टिव होते हैं वो शेप करते हैं करिकुलम और इवेल्युएशन मेथड को भी। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव।
मैनेज लर्निंग, बिहेवियर ऑब्जेक्टिव है जो इनकरेज करते हैं स्टूडेंट को टू टेक अ एक्टिव रोल इन देयर लर्निंग। ये दे कैन यूज बिहेवियर ऑब्जेक्टिव टू गाइड देयर लर्निंग एफर्ट और हेल्प देम टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मटेरियल एंड रीड सिलेक्टिवली। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ऑल्सो सपोर्ट करते हैं उनके सेल्फ इवेल्युएशन को, अलो करते हैं स्टूडेंट को डायरेक्टली अपने एफर्ट्स के साथ एफिशिएंटली पढ़ने के लिए। प्लानिंग इंस्ट्रक्शन, जब व्हेन इंस्ट्रक्टर डेवलप करता है बिहेवियर ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कोर्स और अ मॉड्यूल, तो उसके लिए ईजियर हो जाता है कि वो सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन को पढ़ा सके, एलोकेट टाइम पे डिफरेंट टॉपिक्स को कंप्लीट कर सके, डिफरेंट रेलिवेंट मटेरियल उसके लिए ढूंढ के रख सके और ऑर्गेनाइज कर सके इंस्ट्रक्शनल टाइम को। तो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो गाइड करते हैं डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ को डिज़ायर लर्निंग आउटकम के साथ। ये एनहांस करता है लर्निंग को, कि हमारे पास बिहेवियर ऑब्जेक्टिव होंगे तो हम बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी को एनहांस करेंगे। स्टूडेंट विद द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट कंटेंट टू बी लर्न एंड हाउ दे मस्ट बी डेमोस्ट्रेट देयर नॉलेज। अब अगर आपको पहले से पता होगा तो आप शायद प्रिपेयर करके भी आओ। फैसिलिटेटिंग असेसमेंट, बिहेवियर ऑब्जेक्टिव एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं असेसमेंट में। ये यूज़ किए जा सकते हैं फॉर्मेटिव और सबमिटिव असेसमेंट के लिए। ये ऑब्जेक्टिव हैं सर्व करते हैं एज अ बेसिक ऑफ अ ग्रेडिंग एंड डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ द स्टूडेंट अचीवमेंट बाय कंपेयरिंग देयर वर्क। ठीक है, डी करिकुलम डिज़ाइन करने में हेल्प करते हैं। जब हम करिकुलर डिज़ाइन करते हैं स्टार्टिंग विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स, प्रोग्राम आउटकम हमें क्या अलो करता है फॉर अ सिस्टमेटिक अप्रोच, और जो बिहेवियर ऑब्जेक्टिव हैं वो वन कोर्स के कंपेयर टू द नेक्स्ट कोर्स डिफरेंस हो सकते हैं, और एक्सपेक्टेड एंट्री बिहेवियर बच्चे का क्या होगा नेक्स्ट कोर्स के लिए, या इस कोर्स में क्या था, हम इन सब चीज़ों से इसको गेस कर सकते हैं। प्रोड्यूस अ न्यू इंसाइट, द प्रोसेस ऑफ क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव कैन लेड टू सिग्निफिकेंट इंसाइट। इंस्ट्रक्टर जो है वो एंगेज करेगा डेवलपिंग का बिहेवियर ऑब्जेक्टिव जो गेन कर सके डीपर अंडरस्टैंडिंग को और रियलिस्टिक एजुकेशन वे में काम आ सके। अलाइनमेंट विद द एजुकेशनल गोल, तो जो बिहेवियर ऑब्जेक्टिव है वो इंश्योर करनी चाहिए कि वो उनके कंटेंट के साथ और कोर्स के साथ अलाइंड रहें। ठीक है, इंडिविजुअलाइज लर्निंग, बिहेवियर ऑब्जेक्टिव इस तरह कस्टमाइज हो सकते हैं कि वो इंडिविजुअलाइज्ड स्टूडेंट के अकॉर्डिंग काम कर सकें। मोटिवेशन और फोकस देते हैं स्टूडेंट को ताकि वो मोटिवेट होकर पढ़ सकें और फोकस रहें टू आउट द कोर्स। अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो बिहेवियर ऑब्जेक्टिव है वो क्रिएट करते हैं ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क फॉर बोथ स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर, और मेक करते हैं कि वो ईजिली ट्रैक कर सके प्रोग्रेस को। कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी, जो बिहेवियर ऑब्जेक्टिव है वो सर्व करता है एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन एजुकेशन, और इंश्योर करते हैं कि जो हर कोई है जो अंडरस्टैंड कर सके कि क्या एक्सपेक्टेड है और क्या अचीवेबल है कोर्स में। अब क्या है हमारा टॉपिक, स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। क्या स्टेप्स हैं प्रिपेयर करने के लिए बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। आइडेंटिफाई करना सबसे पहले लर्निंग आउटकम, डिटरमाइन करो स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम जो आप अचीव करवाना चाहते हो इस कोर्स के थ्रू। ठीक है, ये आउटकम शुड बी क्लियर होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए और अलाइन होने चाहिए आपके करिकुलम और एजुकेशनल गोल्स के साथ। नेक्स्ट वन इज आपको एक्शन वर्ब्स यूज करने हैं, आपको चूज करने हैं एक्शन वर्ब जो डिस्क्राइब कर सके व्हाट स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू और डेमोस्ट्रेट देयर अंडरस्टैंडिंग। कॉमन वर्ब हम जैसे यूज कर सकते हैं आइडेंटिफाई, ये कर सके, एक्सप्लेन कर सके, कंपेयर कर सके, डिस्क्राइब कर सके, एनालाइज कर सके, डेमोस्ट्रेट कर सके और सिंथेसाइज कर सके। स्पेसिफिक कंडीशन, डिस्क्राइब करो एनी कंडीशन और कंस्ट्रेंट जो नेसेसरी हैं स्टूडेंट को डेमोस्ट्रेट करने के लिए उनका डिजायर बिहेवियर। फॉर एग्जांपल स्पेसिफाई करो इफ स्टूडेंट नीड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इन अ लेबोरेटरी सेटिंग और इफ दे शुड यूज अ स्पेसिफिक रिसोर्स। ठीक है, स्टेट करो क्राइटेरिया फॉर अ सक्सेस, क्लियरली डिफाइन करो क्राइटेरिया जो इंडिकेट कर सके सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। वट विल यू लुक फॉर डिटरमाइन दैट ऑब्जेक्टिव हैज बीन मेट और नॉट। दे माइट बी इंक्लूड लाइक एक्यूरेसी क्या है, कंप्लीटनेस क्या है और उसका स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या है। कंसिडर करो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को, व्हेन क्राफ्टिंग अ ऑब्जेक्टिव आपको कंसिडर करना है कॉग्निटिव लेवल ऑफ डिस्क्राइबिंग द ब्लूम टेक्सोनॉमी सच इज रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, इवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग। इंश्योर करो कि ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कवर अप हो रहे हो। ठीक है, इंश्योर करो रेलिवेंस, इंश्योर करो कि जो ऑब्जेक्टिव हो वो रेलिवेंट हो स्पेसिफिक टॉपिक के और कंटेंट के जो बायोलॉजिकल साइंस के करिकुलम में है, और वो डायरेक्टली एड्रेस करें उसका की इंपॉर्टेंस और उसकी स्किल की जो स्टूडेंट मास्टरी कर सके उसमें। मेक करो ऑब्जेक्टिव मेजरेबल, ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल जो कि वो क्लियर हो कि व्हेन स्टूडेंट हैव अचीव देम। ठीक है, वो इन्वॉल्व करे क्वांटिटेटिव टर्म्स को और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को जो असेस किया जा सके। क्लियरली और कंसाइज ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, कीप योर ऑब्जेक्टिव क्लियर और कंसाइज। अवॉइड करो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को, कंफ्यूज जो स्टूडेंट को कर सकें, इजीली अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए।
ऑर्गेनाइज करो ऑब्जेक्टिव को, ऑर्गेनाइज करो ऑब्जेक्टिव को लॉजिकली, आइदर बाय द टॉपिक और अ सीक्वेंस, ताकि वो हेल्प करे डिज़ाइन करने में कोर्स, और इंश्योर करें कि ऑब्जेक्टिव बिल्ड होने चाहिए ईच अदर। रिव्यू और रिवाइज, आफ्टर राइटिंग योर ऑब्जेक्टिव आप रिव्यू कर सको और इंश्योर करो कि जो आपने लिखा है वो टीचिंग गोल और स्टूडेंट गोल्स के अकॉर्डिंग है भी या नहीं है, और रिवाइज करो उनको ताकि वो चेक कर सको आपकी वो एक्यूरेट है, अचीवेबल है और रियलिस्टिक है कि नहीं है। तो इसी के साथ जो बायोलॉजिकल साइंस का यूनिट नंबर 1 था, टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का बीएड सेमेस्टर 2 का जम्मू यूनिवर्सिटी का कोर्स नंबर 205 का, वो कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट मटेरियल भी अपलोड कर दूँ। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।